ठीक है याकूब साहब, मैं आऊंगी। हमारे साथ दीपक वोरा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक वोरा साहब, आप थोड़ा सा हमसे देर से जुड़े हैं क्योंकि याकूब साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो असल समस्या को एड्रेस करते हैं, उसको मानते हैं, उसको समझते हैं, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम नहीं शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मेरा सवाल उनसे यही था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन रहे हैं, पाकिस्तान कहीं गिनती में भी नहीं है। क्या ऐसी वजह है कि हम दोनों देशों ने साथ सफर शुरू किया था लेकिन इतना फर्क आ गया है? वोरा साहब, आभारी हूँ आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आप तो भारत की सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे देर हो गई ज्वाइन करने में क्योंकि मैं इस समय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, एयर इंडिया की लाउंज में बैठा हूँ, तो कनेक्टिविटी मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करनी, लेकिन आप हो गई। नरेंद्र मोदी साहब की जो इस समय इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग है उसको आप जानते हैं मैम। हम लोग जो बाली में थे G20 की मीटिंग में, जो लोग वहां थे वो सही तरह से आपको बता पाएंगे कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे वो एक व्यक्ति था, नरेंद्र मोदी। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चाहे चीन के थे, चाहे किसी सऊदी अरेबिया के थे, फ्रांस के थे, कहीं के थे, वो सब उनको तलाश कर रहे थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे, उनसे ये मशवरा करना चाहते। सेकेंड, आपको ये भी पता है कि ऐसी जो मीटिंग होती है इसमें एक इशू किया जाता है, वो कम्युनिके उसको कहते हैं या स्टेटमेंट, आखिरी दिन तक नहीं कर पाए। फाइनली इन लोगों ने कहा कि भारत वो करेगा और प्राइम मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में ये एक स्टेटमेंट बनाया गया। सबने कहा ये बहुत अच्छा है, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो करोड़ों लोग आपके कार्यक्रम देख, मैं भारतवासी हूँ, मैं क्या चाहता हूँ अपने लीडर्स, सबसे पहले कि वो मेरे जैसा एक हो, कि वो मेरी भाषा बोले, कि जो मेरा दुख है, मेरा सुख है, उसको बांटे, और जो मेरी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं वो उनको बांटे। वो उन 22 फैमिलीज का लीडर मुझे नहीं चाहिए जो किसी दूसरे देश के भविष्य को तय करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं एक आम आदमी हो, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, पर एक साधारण व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से यही व्यक्ति है। क्यों मैम? आप जानती हैं कि हम अपने देश को, मैं जानता नहीं अगर आप माँ हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग माँ की बहुत इज्जत करते हैं, हम पूजा करते हैं, देश को भी हम भारत माँ कहते हैं। आप जानती हैं जब नरेंद्र मोदी की माँ का स्वर्गवास हुआ, किस प्रकार से वो गए, सब कुछ छोड़ के उन्होंने अंतिम संस्कार किया और फिर अपना काम किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ही इज वन ऑफ अस। दूसरी, मैं मुझे बस 1 मिनट और दीजिए, मैं समझ सकता हूँ। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या स्कैंडल उनके नाम से नहीं जुड़ा हुआ, ना कोई हनी ब्रिज उन्होंने बनाया है, ना किसी महिला के साथ उनका लोग बातचीत करते हैं, ना कहते हैं इन्होंने कहीं से पैसा खाया। जितना मर्जी लोग इनकी आलोचना करें, तानाशाह है, ये है, वो है, लेकिन करप्शन और जो अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल टर्पिट्यूड, उसके चार्जेस नहीं है। और अल्टीमेटली मैम, मेरा अटूट विश्वास है कि जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल नरेंद्र मोदी इज द राइट मैन, राइट प्लेस, राइट टाइम। देखिए, मैं इस पर ना सहमति जता सकती हूँ और ना सहमति, क्योंकि मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। लेकिन हाँ, ये जनता को, इस देश की जनता को पूरा अधिकार है कि वो अपने नेता को चुने, वो जिस भी पार्टी के नेता को चुने, लेकिन देश का हित जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। मैं याकूब साहब आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि इमरान खान, मैंने कई बार उनको सुना है और कभी कभी तो वो अजीब सी बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो समझदारी की बात भी करते हैं। वो खुले तौर पर एक मंच पर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर दो दुनिया के बड़े देशों के नेता एक दूसरे की तारीफ करते हैं और उनसे सीखते हैं या उनको कुछ सिखाते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपके देश की जो राजनीति है वो इस तरीके की अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती और इमरान खान साहब जैसे लोगों को कुर्सी से उतार देती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक हमारा थोड़ा सा अलमिया ये भी है कि जब कोई कुर्सी पर नहीं होता तब वो जरा बात ज्यादा अच्छी करता है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात है, अगर आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन में चले जाएं कि आपके हम नेबर हैं और हम अगर कंपैरिजन है, हमारा भी एक प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, अभी बता रहे थे कि जी मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल कोई एलिगेशन नहीं है। आज तक उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई तोशाखाना या गिफ्ट्स
या कोई चीज आज तक हमने नहीं सुनी कि उनकी कोई सामने आई हो। एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जब वो ओथ लेने आता है तो उससे पहले जिस दिन वो इलेक्ट होता है उस दिन उसके ऊपर 16 बिलियन रुपीस के चार्जेस थे कि जो फर्द जुर्म आयद हो रही थी कि वो मनी लॉन्ड्रर। उसके ऊपर आप, यानी कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिफेंड करूं कि ये प्राइम मिनिस्टर के जिस तरीके से बता रहे थे कि उन्होंने कोई मोदी साहब ने कोई हनी ब्रिज नहीं बनाया, कोई मनी स्कैंडल कुछ नहीं है। मेरे प्राइम मिनिस्टर के तो स्कैंडल्स के अलावा और उनकी उसमें है नहीं। अब हम चले जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के कंपैरिजन पे। हाँ। डॉक्टर जयशंकर, अगर आप उनके क्रेडेंशियल्स उठा के देखें, उनकी प्रोफाइल उठा के देखें, जिन्होंने सारी जिंदगी सर्व किया एज अ वेल नॉन वेल एस्टीम्ड जो फॉरेन सर्विसेज के सेक्रेटरी वो रहे, उसके बाद 35-40 साल अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस हो, और उसके मुकाबले में एक शख्स जो मेरा बिलावल भुट्टो कि जो फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाए, जिसने जिंदगी में कभी कोई जॉब नहीं की, जिंदगी में 1 रुपया अर्न नहीं किया, जिंदगी में कभी किसी को सर्व नहीं किया, और उसको लगा दिया जाए, तो मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा कि जब हम 2 कंपैरिजन में जाएंगे। तो ये वो बातें हैं कि जिसमें बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ, उसमें जो भारत का स्टैंड था, दुनिया में उसकी तारीफ हुई कि ठीक है भाई, हर देश अपने हित को साधता है, लेकिन हमारे लिए जो ठीक होगा, रूस हमारा पुराना मित्र है, हम दुनिया की लहर में नहीं बहेंगे। उस पर एस जयशंकर ने बहुत अच्छी लाइन ली। जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लाइन थी। और अब मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को, और फिर मैं याकूब साहब आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक चैनल से बात करते हुए फवाद चौधरी रोने लगे। फवाद चौधरी से ये पूछा गया था कि जब वो जेल से लौटे तो उनके बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी। बच्चों का जिक्र होते ही फवाद चौधरी रोने लगे। पिछले दिनों इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। तो मुंबई में हमले की धमकी पाकिस्तान से आई थी, ये सब कोई जानते हैं। और जो जिस तरीके से याकूब साहब एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं, और वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई आज हिंदुस्तान इतना आगे चला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं गिनती में भी नहीं है। मैं दीपक वोरा साहब आपका रुख करूंगी। मैंने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, और ये जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि याकूब साहब भी कह रहे हैं कि भाई हमारा फॉरेन मिनिस्टर ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं है, वो काबिलियत ही नहीं है। और यहाँ एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर एस जयशंकर जैसा काबिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस पद पर बैठा हुआ है, और अपने स्टैंड को पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत जिसे कहा जाए कि शानदार तरीके से समझाता है। वोरा साहब। मैडम, मैं भी भारतीय विदेश सेवा का सदस्य हूँ। डॉक्टर जयशंकर और मैंने साथ काम किया यूनाइटेड स्टेट में, बहुत इज्जत करता हूँ। भले ही वो 4-5 साल मेरे बाद सर्विस में भर्ती हुए थे, मुझे 50 साल हो गए जी। वो आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ फॉरेन मिनिस्टर, और ये जो बिली द किड है जिसको कुछ लोग कहते हैं, ये इसकी उम्र इतनी नहीं है जितना जयशंकर साहब का तजुर्बा है विदेश सेवा में। तो ये क्या करते हैं, ये बिली द किड साहब जाके गाली देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने राजदूतों से मैंने बात की है, जो दूसरे देशों में, सबने कहा है, जो उन्होंने कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं वो मैं दोहराऊंगा नहीं, और उन्होंने कहा है he has no idea about polite। ये सब चीजें कहना, आप वहां बैठे अंतरराष्ट्रीय मंच पर, लेकिन आप एड्रेस कर रहे हैं अपने लोगों, अपने देश में, ये नहीं चलता है मैम। एक दूसरी चीज आपने यूक्रेन रशिया का युद्ध किया, मैं हार्वर्ड के एक सेमिनार में था, और ये याकूब साहब आप भी सुन लीजिएगा। तो वहां पे ये आरोप लगाया गया, 6 देशों के लोग थे, लगाया गया कि आप लोगों ने व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं की। तो मैम, जब मेरी टर्न आई, मैंने उनसे ये कहा कि जितनी गालियां आप अपने भाषा में लिख के दे सकते हो, मैं रूसी बोलता हूँ, मुझे लिख के दे दिए, मैं अनुवाद करके पुतिन साहब को सुना दे, ठीक है, लेकिन एक शर्त, उसके बाद जंग खत्म हो जानी चाहिए। बोले नहीं, ये हम कैसे कह सकते। मैंने कहा फिर मैं गाली क्यों दूं। लक्ष्य क्या है मेरा लक्ष्य है युद्ध समाप्त, और समाप्त हो सकता है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन। बिल्कुल, गाली गलौज से नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, संवाद ही हर समस्या का हल है। संवाद बनाइए, संवाद कीजिए, और हर कॉन्फ्लिक्ट को दूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही खास मेहमानों को, एबीपी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला, और एक बहुत सकारात्मक चर्चा आज हुई, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।